सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बलोज यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बलोज की एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन जो है WA101 उसका अनबॉक्सिंग एज वेल एज सर्विसिंग के लिए डिसअसेंबली और वापस असेंबली कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। तो ये है हमारा बलोज का बॉक्स। आपके पास भी ऐसे ही बॉक्स आएगा, तो इसे हम ओपन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो है WA101 ऑटोमेटिक गन का टेक्निकल फ्लायर, जिसमें सारे थोड़े फीचर्स और टेक्निकल स्पेक्स मेंशन है। इसे हम साइड में रखेंगे। दूसरी चीज़ जो आती है वो है एक्सेसरीज़, जिसमें कि एक आता है क्लीनिंग ब्रश जो फ्लशिंग करने के बाद हम क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है होज कनेक्टर्स। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और लास्ट में बबल रैपिंग में आती है हमारी ऑटोमेटिक स्प्रे गन। इसे हम निकालेंगे पैकेजिंग से। बॉक्स को साइड में रख देते हैं। सो ये है हमारी WA101 ऑटोमेटिक स्प्रे गन। तो इसका पहले हम सारे इनपुट्स देख लेते हैं। लेफ़्ट में सबसे पहले आपको दिखेगा वो है उसका फ्लूइड इनपुट के लिए कनेक्शन। यहाँ से हम पेंट या फ्लूइड का इनपुट कनेक्शन देंगे। यहाँ लेफ़्ट में है जो ऑटो गन के अंदर का जो ट्रिगर होता है सिलेंडर, उसको कंट्रोल करने के लिए एयर कनेक्शन हमें यहाँ पे देना है। फिर उसके बैक साइड में जो है वो ऑटोमाइजिंग जो ऑटो गन करेगी उसका एयर कनेक्शन हम यहाँ से देंगे। फिर ऊपर जो है ये एक नॉब है जहाँ से हम उसका पैटर्न जो है राउंड या फ्लैट वो हम चेंज करेंगे। और राइट में जो ये बड़ा वाला आपको रैचेट नॉब दिख रहा है, यहाँ से हम जो फ्लूइड है पेंट का वो हम यहाँ से फ्लो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटर में आपको जो होल दिख रहा है वहाँ से हम गन पे रॉड पे माउंट फिक्सचर कर सकते हैं। एज वेल एज नीचे भी 3 फिक्सचर्स के माउंटिंग के लिए असेंबली दी गई है। सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसे एयर कैप कहते हैं। इसे एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं, तो घुमाने पे वो अनलॉक हो जाती है और उसके साथ साथ नोज़ल भी उसके साथ निकल जाएगा। और अंदर यहाँ पे आपको जो नीडल है वो दिखेगा, और ये 1 mm सेटअप नीडल के साथ आती है नोज़ल सेटअप, जहाँ पे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे 1 mm लिखा हुआ है। सो ये है हमारी ऑटोमेटिक स्प्रे गन। सो अभी इस गन का हम जो डिसअसेंबली है सर्विसिंग के लिए कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। सो अभी ये जो ऑटोमेटिक गन है इसका जो डिसअसेंबली है वो हमारे जो इंजीनियर है वो आपको अभी गाइड करेंगे। सबसे पहले जो ये ब्लोज का गन है हमारा WA101, इसको हमें क्लीनिंग करने के लिए जो आफ्टर पेंट यूज के बाद जो हमें पूरे गन को फ्लशिंग करने से और इसको क्लीन करने के लिए हमें इसे डिसेंबल करने के लिए सबसे पहले हम इसको एयर कैप को खोलेंगे। एयर कैप को खोल के इसे अच्छे से जो हमारे साथ एक्सेसरीज में ब्रश आए हैं गन के साथ, उससे इसको प्रॉपर थिनर से क्लीन करना है, इसको साइड में रखना है। और उसके बाद जो हमें अगर गन के इनसाइड में क्लीन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम रैचेट को खोलेंगे यहाँ से, ठीक है। इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, ठीक है। मैक्सिमम पे इसको करके रुक जाना है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले एक 32 नंबर का एक स्पैनर लेना है, फ्लैट स्पैनर, और उसका जो हमारा ये है इसमें डाल के इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। इजी रहता है इसको खोलना काफ़ी। 1-2 राउंड के बाद ये फिर अपने हाथ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली, इस तरह से, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे ताकि जो अंदर में पेंट का लाइन में कचरा जो भी जमा हो उसको हम ऑयलिंग के लिए इसको हम सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसे रखेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ठीक है। तो जब हम इसको निकालते हैं जो इसका रेजेट था पीछे का, इसको संभल के रखना, क्योंकि इसके अंदर 2 स्प्रिंग लगी हुई रहती है। एक तो पिस्टन को ऑपरेट करती है और एक अपना ट्रिगर को। इसमें 2 टाइप की स्प्रिंग होती है। तो इसके लिए हमें इसको सावधानी से एज इट इज़ ऐसे ही लगाना है इसके अंदर। और उसके बाद जो ये हमारा निडल है इसको हम प्लायर की मदद से ऐसे नीचे की तरफ आराम से पीछे की तरफ निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आप अच्छे से निडल को क्लीन करके, ये जो हमारा निडल है इसको आप अच्छे से
थिनर से क्लीन करके इसमें फिर अच्छे क्वालिटी का आपका ग्रीस लुब्रिकेटर आप इसमें यूज कर सकते हैं, ताकि इसको ऑपरेटिंग के लिए उसमें प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, जो आगे का इसका टिप है, इसको हम 17 नंबर का स्पैनर जो है हमारा राउंड स्पैनर, इसी से हम इसको खोलेंगे। इसका स्पेशल है ये 17 नंबर का, क्योंकि हम फ्लैट से नहीं खोलेंगे, उसके वजह से क्या होता है, इसका जो ये डैमेज टैप है ये डैमेज हो सकता है इसके अंदर, इसलिए हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और इसको वॉइस पे, हाँ, तो ये जो हमारा स्पैनर है इसको एज इट इज़ हम ऐसे, जो गन है इसको हम वॉइस के ऊपर लॉक करके और इसको राउंड स्पैनर से ही हम इसको खोलेंगे ऐसे के, तो सीधा, इसमें बेंड नहीं करना है, इसको एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनुअली खोलना है इसको, ठीक है। इसके बाद स्पैनर साइड में रखेंगे, 1-2 रैचेट के बाद ये हाथ से ईजिली निकल जाता है। फिर आप इसको थिनर में अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर देंगे टिप को, और इसको भी जो हमने ब्रश दिया एक्सेसरीज़ के साथ, उसके साथ आप इसको क्लीन करके अच्छे से प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। फिर इसमें आप ऑयलिंग ग्रीस ऐसे डाल के, ठीक है, सबसे पहले इसको आप एयर मार के क्लीन कर देंगे अच्छे से। जैसा कि हमने आपको डिसमेंटलिंग बताया, फिर इसके बाद आप प्रॉपर से टिप को, नीडल को, एयर कैप को, ये जो इसके होल्स रहते हैं इसको भी अच्छे से आपको क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज पैटर्न आपको अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं ऑटोमाइजेशन। तो इसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि पूरे अच्छे से आपको एयर कैप को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी, दोनों तरफ से, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको क्लीन होने के बाद इसको अच्छे से कॉटन से, साफ कपड़े से क्लीन करके फिर इसको हम असेंबल करेंगे। फिर हम इसको असेंबल करेंगे, सबसे पहले हम गन को लेंगे और ये जो हमारा टिप है इसके ऊपर हम यहाँ पे जो आपको थ्रेडिंग दिख रही है इसमें हम ग्रीस लगाएंगे हल्का सा ऐसे उंगली से, ठीक है। और इसको फिर वापस वॉइस के ऊपर डाल के और सीधा इसको अच्छे से पहले हाथ से हल्का टाइट करना है इसको, ठीक है। उसके बाद वही स्पैनर जो है हमारा राउंड स्पैनर, इसको फिर अपने को सीधा टाइट करना है, ठीक है। फिर हमने इसको अच्छे से टाइट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब टिप हमारा लग जाएगा उसके बाद हम इसमें जो हमारा निडल है इसके ऊपर भी लुब्रिकेटर लगाएंगे, ग्रीस और ऑयल इसको लगा के फिर हम इसी होल के साथ इसमें जो है उसको हम प्रॉपर ऐसे फिट करेंगे, टक की आवाज़ आएगी उसके अंदर। फिर हम ये दोनों स्प्रिंग पे भी हम इसमें लुब्रिकेशन करेंगे इसके अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमने किया। फिर हम उसको एज इट इज़ टिप के साथ ऐसे हम इसमें फिट करेंगे और इसको हाथ से हम टाइट करेंगे। तो फिर हम इसको टाइट करेंगे अच्छे से हाथ से। फिर वापस हम एक स्पैनर से इसको अच्छे से हल्का सा टाइट करना है, नॉर्मल टाइट। फिर हम इसके ऊपर ये एयर कैप लगाएंगे, इसमें भी हल्का सा आप ग्रीस या ऑयल का यूज कर सकते हैं इसके लुब्रिकेशन के लिए। और फिर हम इसको सेटिंग पे कर सकते हैं इसमें। और ये हमारा गन हो गया रेडी। फिर से हम इसमें गन को माउंट करके एयर कनेक्शन का ट्यूब डाल के हम इसको यहाँ से पेंट का कनेक्शन डाल के हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये हमारी अभी असेंबली डिसअसेंबली पूरी हो गई है अलॉन्ग विथ सर्विसिंग ऑफ आर बोलोज ऑटोमेटिक स्प्रे गन WA-101। गन में जितने भी स्पेयर्स वगैरह लगेंगे तो वो हमारे कंपनी वेबसाइट थ्रू या फिर हमारे सेल्स नेटवर्क मोबाइल नंबर थ्रू आप कनेक्ट करवा सकते हो, और वहाँ से आप डायरेक्टली जितने भी स्पेयर्स अवेलेबल है वो आप कोऑर्डिनेट करवा सकते हो फॉर डिलीवरी। पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है सारे पार्ट्स के लिए और गन के लिए। तो ये थे हमारे वीडियो। होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर के साथ आप कनेक्ट करवा सकते हो। अलॉन्ग विथ हमारी वेबसाइट एंड बाकी यूट्यूब वीडियो के चैनल्स भी आप चेक कर सकते हो अलग बाकी प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। सो थैंक यू।